Hello everyone, today we are going to discuss transport in plant। तो आज हम ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो इसके अंदर हम करते हैं पहले ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि करते हैं अपटेक करते हैं किसी भी ट्रांसपोर्ट का, मिनरल्स का, वाटर का, के जरिए उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं अपटेक ऑफ एनी वाटर और मिनरल्स। अपटेक ऑफ एनी वाटर और मिनरल्स। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास भले एक सिंगल सेल हो या हमारे पास कोई भी मल्टी सेलुलर सेल हो। मल्टी सेलुलर सेल हो, लेकिन दोनों के अंदर हमारे पास ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट होती है। अभी जो बहुत ही यूनिसेलुलर होता है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफ्यूजन के जरिए, लेकिन जो एडवांस होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट होती है वेस्कुलर बंडल्स के अंदर, जाइलम फ्लोएम के जरिए और दूसरे ऑर्गन्स के जरिए। ठीक है, लेकिन दे हैव, इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन अकर होती है। दे हैव ओन कैपेबिलिटी फॉर वी कैन से मेकिंग द एटीपी, ये अपनी एटीपी खुद बनाते हैं। और कुछ मैकेनिज्म उनको चाहिए होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, कुछ वी कैन से प्रोक्यूरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब हमारे पास एक टर्म है जो कि हमारे बुक के अंदर ही मेंशन हुई है, जो कि है हमारे पास, इस टर्म का वर्ड है हमारे पास क्या है, प्रोक्यूरेंट। प्रोक्यूरमेंट, उसके बाद आता है सिंथेसिस, फिर आता है एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रोक्यूरेंट मतलब कोई चीज़ रिसीव कर रहा है। अब कोई भी चीज़ हमारे पास रिसीव करता है, फिर उसको सिंथेसाइज करता है, फिर उसको एलिमिनेट करता है। ये होता है बहुत ही वी कैन से यूनिसेलुलर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। अब हमारे पास प्लांट क्या करते हैं, प्लांट हमारे पास बेसिकली कॉन्टेक्ट प्लांट का होता है दो चीज़ों से। प्लांट आर बेसिकली इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल या हमारे पास होता है एटमॉस्फेयर। इन दोनों चीज़ों से होते हैं प्लांट कांटेक्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करें जो हमारे पास वेरियस जिसके मटेरियल्स होते हैं, जिसके एटमॉस्फेयर हो गया, सॉइल, वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है इन एंड आउट। आउट अंदर आता है या बाहर जाता है प्लांट की बॉडी के अंदर। अभी वो इन एंड आउट होता है, इन एंड आउट, अब वो कौन से प्रोसेस के अंदर होता है। तो हमारे पास बेसिकली दो प्रोसेस पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा हमारे पास होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास बेसिकली एटीपी रिक्वायर होती है। एटीपी हमारे पास रिक्वायर होती है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस करने के लिए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली कोई भी पार्टिकल, मिनरल्स, वाटर मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अभी जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास बेसिकली एक चीज़ है जिसके अंदर आपके पास थोड़ा सा वाटर है, और दूसरी है आपके पास जिसके अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर वाटर है। तो अब जब आप लो को हाई के अंदर मूव करोगे ना, तो उसके अंदर आपको एटीपी एनर्जी लगानी पड़ेगी। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लो हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। उसके बाद अगर हम पैसिव की बात करें, तो इसके अंदर क्या था, अच्छा इसके अंदर हमारे पास एटीपी रिक्वायर्ड होती है, इसके अंदर नो एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। और दूसरी बात इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कोई चीज़ मूव करती है और वो इजीली हो जाती है। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर कुछ फर्दर टाइप्स आ जाती हैं जिनको हम कहते हैं, एक होती है हमारे पास ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस हो गई हमारे पास, डिफ्यूजन हो गई, इनहिबिशन होती है। हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो क्या है, ये हमारे पास कुछ डिफ्यूजन्स हैं। अभी ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस के अंदर बेसिकली
वाटर या कोई मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑस्मोसिस से हाई टू लो के अंदर मूव करते हैं। और डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन के अंदर भी हमारे पास हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। इनहिबिशन क्या होती है, इनहिबिशन जो कि है ना सॉइल के अंदर ही कोई मूवमेंट है उसको हम कहते हैं इनहिबिशन। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसी डिफ्यूजन होती है जिसके अंदर वो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन प्रॉपर उनके अंदर चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं, चैनल्स के जरिए मूव करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये हो गए हमारे पास कुछ डिफ्यूजन की टाइप। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अब हमारे पास क्या होता है, रूट्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो प्लांट्स के अंदर रूट्स होते हैं ना, वो बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। अभी रूट्स के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास रूट्स के अंदर भी स्पेशल टाइप है, हमारे पास रूट्स हेयर होते हैं जो कि अराउंड 67% का कंटेंट करते हैं लार्ज सरफेस एरिया, जिनका अराउंड 67% हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। एरिया किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर हमारे पास रूट हेयर हेल्प करते हैं विच अराउंड 67%, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, यस, अब आ जाते हैं हमारे पास, यस, जो मिनरल्स होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन डिपेंड किस पे करती है। तो बेसिकली हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट होती है, कंसंट्रेशन इनकी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन, एक इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है फर्टिलिटी सॉइल की और दूसरी एसिडिटी के ऊपर। एक सॉइल की फर्टिलिटी पर और दूसरी हमारे पास एसिडिटी पर। इन दोनों की जगह पर मिनरल्स की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम, यस, अब आ जाते हैं हम, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली कुछ वो है, प्रोसेस है। अगर हम बात करें, yes, I hope till now it is clear. In the next we will discuss about water potential.